कह रहे हैं ब्रोकरेजेस? देखिए, पिछली बार जो इनका एक अपडेट आया था कुछ दिन पहले, वहां पर भी ब्रोकरेज हाउसेस दो हिस्सों में बटे हुए थे और अभी भी नंबर्स के बाद हाउस व्यूज जो है वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने बाय साइड की रेटिंग दी है, करीब करीब 3700 रुपए के टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ने यहां पर डाउनग्रेड करके इक्वल वेट की रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट्स उनके भी 3300 के आसपास के हैं। सिटी ने सेल की रेटिंग दी है, सीधे सीधे 2200 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं। और जेफरीज भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, करीब 2300 रुपए के टारगेट यहां पर भी है। तो एक हिस्सा है जो कि 3200, 3300, 3600 की तरफ जा रहा है और दूसरा हिस्सा जो है वो 2200, 2300 की रेंज में कहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जो कमेंट्री है वो सबने एक बात साफ की कि नंबर्स जो हैं वो एस्टिमेट से थोड़े नीचे की साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पे इस तरह का एक अनुमान बाजार नहीं लगा के चल रहा था। दूसरा, कंसेंसस जो है उन्होंने कट किया है पूरे साल का भी, करीब करीब 8% के आसपास इस क्वार्टर के मद्देनजर। उसके अलावा गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के नंबर्स में या कमेंट्री में किस तरह का पिकअप होता है वो अगले क्वार्टर से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और नियर टर्म ट्रिगर्स जब हैंगओवर खत्म होगा उसके बाद एक बार को शायद इसके अंदर एंट्री करना ज्यादा बेहतर कई ब्रोकरेज हाउसेस को दिखाई पड़ रहा है। यह भी एक चीज क्रूशियल है कि मेजरली वन ऑफ को मानकर भी कुछ ब्रोकर्स मान रहे हैं कि नहीं, शायद यहाँ इंपैक्ट नहीं होगा आगे चल के, वन ऑफ था इसलिए क्वार्टर छोड़ देते हैं। लेकिन जब भी आशीष कह रहे थे कि हाँ 45 दिन तक बिना किसी हिंड्रेंस के अगर कामकाज होता है तो प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच जाएंगे, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सुधरती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन फिलहाल के लिए 7 से 8% का अर्निंग डाउनग्रेड पूरे साल का और कंसेंसस टारगेट कहीं आपको 3000 के आसपास के दिखाई पड़ेंगे। देखिए, एक बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट के तौर पे रिपोर्ट को हमने शामिल किया है एसबीआई कार्ड की। 25% का अपसाइड इस स्टॉक के अंदर दिखाई पड़ रहा है। 1200 रुपए का टारगेट है और ओवरवेट की रेटिंग है मॉर्गन स्टैनली की। उन्होंने दो तीन चीजें बहुत क्रूशली बोली हैं। पहला तो ये जो डील का ओवरहैंग हुआ है पिछले, जिसकी वजह से शेयर नीचे दिख रहा है, उसके बाद से अब स्थितियां थोड़ी बदलती हुई दिख रही हैं कारोबार के लिहाज से। कंपनी ने मई में अपने क्रेडिट कार्ड के नए बिजनेस में 23% के आसपास का एक एडिशन किया है। आमतौर पे 18, 19, मैक्सिमम 20% के आसपास जाता था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा एडिशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, 23% के आसपास का एडिशन है। ये कुछ चुनिंदा कंपनी है जो पूरे बिजनेस में है, जो कि बहुत एग्रेसिवली अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स का जो साइज है वो और बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही है, बहुत एग्रेसिवली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। उसके अलावा उनको लगता है कि क्रेडिट पूरी इंडस्ट्री की जो सिचुएशन थी उसमें मई के अंदर एक फॉल आया 7% के आसपास का, लेकिन ये वहां पर भी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई पड़ रही है और थोड़ा बेहतर कर रही है कोविड के सिनेरियो में या सेकेंड वेव के बावजूद भी। तो कंपनी वेल पोजीशनड है और हालिया गिरावट के बाद वैल्यू भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, इसीलिए 1200 रुपए के टारगेट्स है, ओवरवेट की रेटिंग है, मौजूदा स्तरों से करीब करीब 25% का अपसाइड यहां पर ब्रोकरेज हाउसेस देख रहे हैं। ये आप जो इसके ऊपर रिपोर्ट आई है मैक्वेरी की, उन्होंने बाय साइड की रेटिंग दी है, करीब करीब 3400 रुपए के टारगेट्स एशियन पेंट पे दिए। गौरतलब यह कि नए हाइस पर शेयर है, उसके बावजूद यहां पर बाय साइड की रेटिंग आ रही है और तेजी देख रहे हैं। उनके हिसाब से उनको लगता है कि बेहतर डिमांड कमिंग क्वार्टर्स में देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली मॉनसून के बाद दोबारा पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ेगा डिमांड के अंदर। मार्जिन रिसेंटली, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन कंपनी ने उसे फर्दर पास ऑन कर दिया, तो मार्जिन काफी इंटैक्ट है और वो शायद अगले क्वार्टर के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। जून ऑनवर्ड्स इनकी रिकवरी बहुत तेज हुई है और एक पूरे सेक्टर में अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जाना हो तो मैक्वेरी की प्रिफर्ड पिक जो है वो एशियन पेंट्स ही रहेगी। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट सीएलएसए की है, टेक महिंद्रा पर करीब 1300 रुपए के टारगेट दिए हैं, बाय साइड की कॉल है उनकी। उन्होंने बात साफ की कि रिसेंटली कंपनी ने अपनी स्ट्रक्चरल में थोड़ा सा बदलाव किया है, स्पेशली एमएनए को लेकर जो स्ट्रक्चरिंग करती है कंपनी, वहां पर थोड़ी सी बदलाव किया गया है और शायद उसका इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल भी सकता है। कंपनी बेहतर कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी के ऊपर आ रही है और साथ ही साथ उनको लगता है कि आने वाले समय में जो एक्विजिशंस किए हैं उसका इम्पैक्ट कंपनी को पॉजिटिवली मार्जिन साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन एक्रेडिटेड डील्स जो है कंपनी ज्यादा प्रेफर कर रही है। 70 से 80 बेसिस पॉइंट के आसपास के मार्जिन तो रीसेंट जो डील्स थी उनकी वजह से फर्दर ऐड होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 1200 रुपए के टारगेट है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आईटी की रिपोर्ट नंबर से ठीक पहले आ रही है, तो शायद फिर बदल गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स के बाद होता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन फिलहाल के लिए 1200 रुपए के टारगेट है, बाय साइड की रेटिंग है। मानस जायसवाल साहब में देखने को मिल रहा है, इंडेक्स तो 10 इयर्स के हाइस पर है ही और ओबरा रियल्टी जैसे स्टॉक लाइफ टाइम हाइस पे हैं। कई स्टॉक से जो 52 वीक हाइस पे ट्रेड हो रहे हैं, आईबी रियल और सोभा और बाकी शेयर्स भी अपने 52 वीक हाइस के बेहद नजदीक कारोबार कर रहे हैं। दरअसल हाल फिलहाल में जितने भी हाउसेस की रिपोर्ट आई हैं ये उस बेसिस पे आई हैं जो इंटरेक्शन उन्होंने कंपनीज के साथ किया है और उसी के बेसिस पे कुछ की हाइलाइट्स हैं जिनको पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। दरअसल जो टॉप डेवलपर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 सालों में जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं
उसकी दोगुनी सेल्स वो कर पाएंगे। दरअसल स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन पर कंपनीज फोकस कर रही हैं और फोकस कंपनीज का है अपने डेट को रिड्यूस करने पे। ये तो सीएलएसए के रिपोर्ट में भी इनफैक्ट काफी कीनली हाईलाइट किया भी गया है। FY21 में भी इनफैक्ट इंडस्ट्री का जो डेट है वो 27% घटा है और फर्दर ये और नीचे आएगा। तो एक तरफ तो डेट कम होने की खबरें हैं, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन और स्ट्रॉन्ग सेल्स कंपनीज जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो स्ट्रॉन्ग कैश, इसके अलावा जो कई कंपनीज हैं जो कि नए एक्विजिशंस पर भी फोकस कर रही हैं। महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स, लोधा, गोदरेज, ओबेरॉय, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि नए एक्विजिशंस पर सिग्निफिकेंटली काम कर रही हैं। इसीलिए तमाम हाउसेस इस पूरे स्पेस पर पॉजिटिव हैं। ऑलरेडी हमने 60 से 70% के रिटर्न इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक बनते हुए देखे हैं, लेकिन इन स्तरों से भी 40 से 50% का अपसाइड कई स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर रही है। सीएलएसए की रिपोर्ट्स के बेसिस पे सनटेक में 425 का उनका टारगेट है। अपग्रेड किया है उन्होंने प्रेस्टीज, डीएलएफ, फिनिक्स मिल्स को। प्रेस्टीज में 370 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डीएलएफ में 355 का, फिनिक्स मिल्स में 970 का। तो तमाम हाउसेस का व्यू पॉजिटिव है यहाँ से फर्दर तेजी के लिए पूरे ही रियल्टी स्पेस में। चलिए ये आप